दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं उस पवित्र धरती पर जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ और जहां खड़ा है दिव्य राम मंदिर। आस्था के इस नगर में हर कोना गुनगुनाता है जय श्री राम। चलिए चलते हैं राम मंदिर की अनंत यात्रा पर। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, भक्ति और विश्वास की वो कहानी है जो आपके दिल को छू लेगी। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, देश के हर राम भक्त का सपना और आस्था का जीवन स्वरूप है। जय श्री राम दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अयोध्या। और अगर आप भी अयोध्या आना चाहते हैं और बना रहे हैं प्लान तो देख लीजिए पूरा वीडियो। यहाँ पर आने के लिए सबसे आसान विधि ट्रेन के जरिए है, जो कि आप अयोध्या धाम जंक्शन पे आ सकते हैं। और ट्रेन के अलावा आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं या तो एरोप्लेन के जरिए भी आ सकते हैं। अयोध्या धाम जंक्शन से राम मंदिर की दूरी काफ़ी नज़दीक है। सबसे आसान तरीका रेल माध्यम ही होगा। यहाँ पर रहने के लिए 200 से 500 के बीच में आपको रूम आसानी से मिल जाएंगे। भोजन की बात करें तो 80 से 100 रुपये में आपको भरपेट भोजन मिल जाएगा। अयोध्या भोजन के मामले में काफ़ी सस्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना अयोध्या का वीडियो। सबसे पहले हम जाएंगे लता मंगेशकर चौक पे। यहाँ पर लेंगे सेल्फी। लता मंगेशकर चौक से आप आ सकते हैं राम की पैड़ी या नया घाट सरयू नदी में स्नान कर सकते हैं और वहां से आप अपने आगे की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। राम की पैड़ी पे ही श्री नागेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। आप यहां भी जल चढ़ा सकते हैं और यहां पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर कुश भगवान श्री राम के पुत्र द्वारा स्थापित किया गया था। कथा के अनुसार कुश स्नान करते समय अपनी अंगूठी सरयू नदी में खो बैठे। वह अंगूठी एक नाग कन्या को मिली जो शिव की परम भक्त थी। नाग कन्या के भक्ति से प्रसन्न होकर कुश ने भगवान शिव के नागेश्वर स्वरूप की स्थापना की और यह मंदिर बना। नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन के बाद हम चले आए श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन करने। हनुमानगढ़ी अयोध्या का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर अयोध्या शहर के मध्य में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और भगवान हनुमान जी को समर्पित है। कहा जाता है कि अयोध्या यात्रा हनुमानगढ़ी के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। यहाँ दर्शन करने में लगभग आधा घंटा का समय लग सकता है। कभी कभी यह मंदिर खाली भी रहता है तो आप 5 मिनट के अंदर भी दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुंचा जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और श्री राम के महल की रक्षा करते थे। मुख्य मंदिर में हनुमान जी की बाल रूप में मूर्ति स्थापित है। हनुमानगढ़ी का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व रामायण काल से जुड़ा हुआ है। हनुमान जयंती और रामनवमी के अवसर पर मंदिर में विशेष भव्य आयोजन होता है। हनुमानगढ़ी के दर्शन के पश्चात हम लोग चले आए श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करने। राम मंदिर की वास्तुकला नागर शैली में बनाई गई है। मुख्य गर्भगृह में बाल रूप में राम लला विराजमान है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट और चौड़ाई 230 फीट है। पूरे मंदिर परिसर में भव्य नक्काशी और सुंदर शिल्पकला देखने को मिलती है। मंदिर के अंदर आप अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या बैग नहीं ले जा सकते हैं। राम मंदिर का सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, जिसमें आपको फ्री लॉकर मिल जाता है अपना बैग और चप्पल या जूता जमा करने के लिए। यहाँ पे दर्शन करने में आपको 1 से 2 घंटा लग सकता है और अगर आप भाग्यशाली हुए तो आप आधा घंटा के भीतर भी दर्शन कर सकते हैं। राम मंदिर के निकास द्वार पे सीता रसोई भंडारा का आयोजन भी होता है, जहाँ पे आपको फ्री में भंडारा मिल जाएगा। श्री राम मंदिर का दर्शन करने के बाद आप चले आइए दशरथ महल और कनक भवन का दर्शन करने। सबसे पहले दर्शन करते हैं दशरथ महल का। दशरथ महल अयोध्या का एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जो अयोध्या राजवंश के महाराजा दशरथ का राजमहल माना जाता है। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने अपना बचपन बिताया था। इस महल को बड़ा स्थान या बड़ी चौकी भी कहा जाता है। महल के अंदर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की सुंदर मूर्तियां स्थापित है। यह महल अपनी भव्य वास्तुकला, रंग बिरंगी कारीगरी और धार्मिक माहौल के लिए प्रसिद्ध है।
राम विवाह और राम दरबार की झांकियों जैसी सजावट यहाँ विशेष अवसरों पर की जाती है। दशरथ महल के दर्शन के बाद आप चले आइए कनक भवन। कनक भवन अयोध्या का एक अत्यंत भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान श्री राम और माता सीता को समर्पित है। यह मंदिर अपनी स्वर्ण जड़ित दरवाजों और सुंदर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यह भवन माता कैकेयी ने माता सीता को विवाह के बाद उपहार में दिया था। 19वीं सदी में क्वीन विशाखा कुंवारी टीका रानी ने इस भवन का वर्तमान स्वरूप बनवाया। कनक भवन का अर्थ है सोने का घर, क्योंकि यहाँ की मूर्तियों के श्रृंगार में स्वर्ण आभूषण का विशेष प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो कनक भवन में थोड़ी देर बैठ सकते हैं और अमावा राम मंदिर भी दर्शन कर सकते हैं, और वहाँ से आप चाहें तो सरयू घाट की आरती का भी आनंद ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।